तो सोचा था कि ये डॉक्टर भगवान का रूप हैं, लेकिन ये हमें दानव दिखाई दिए। देखते ही ये पेशेंट यहाँ नहीं, बिल्कुल रेफर यूँ, मतलब सर बिहेव बहुत गजब का किया उन्होंने। 10 के बीच में अगर आप कहते हैं सर, तो हमारे तरफ से तो नथिंग। 3 लाख मतदाताओं की आवाज़ हूँ और मैं कह रहा हूँ कि आईसीयू गेट का ताला नहीं खुला तो गांव-गांव से आज से वर्चुअल क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा, धारदार प्रश्न होगा। मंगल पांडे जी के दिमाग में कौन रहेगा रोज रोज। नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। बिहार में लगातार कोरोना का आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अगर औरंगाबाद ज़िले की बात करें तो लगातार औरंगाबाद ज़िले में भी कोरोना का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। यहां तक कि औरंगाबाद ज़िले में अभी 1600 के पार कोरोना आंकड़ा है, जिसमें लगातार हर दिन 100 के करीब लोग कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा समस्या सदर अस्पताल को लेकर है, सबसे बड़ा समस्या है इलाज को लेकर। आखिरकार लगातार कोरोना मरीजों के मिलने के बाद उनका इलाज कैसे हो। यहाँ मैं मौजूद हूँ सदर अस्पताल में औरंगाबाद की, जहाँ पर 25 लाख की जनसंख्या है ज़िले में और सभी लोग इस अस्पताल पर निर्भर हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि औरंगाबाद ज़िले का एकमात्र अस्पताल, सदर अस्पताल का आईसीयू अभी भी बंद है। हमारे साथ में हैं समाज सेवी और अभी औरंगाबाद विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार संजीव नारायण सिंह जी, जो लगातार गरीबों की आवाज़ उठाते आए हैं। इनका भी ये कहना था कि आईसीयू खुलना चाहिए, एक समय सीमा था, मगर उसके बावजूद भी अभी तक ये गेट बंद है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ कहा गया इनको और इनकी क्या कहना थे। देखिए, विगत 27 जुलाई को हम लोग यहाँ आए थे और हम लोगों ने इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया कि औरंगाबाद ज़िले का एक सदर अस्पताल जो पूरा 25 लाख आबादी पे है और उसका एक आईसीयू, एक यहाँ पे आईसीयू है बनाया गया था आईसीयू, और इसमें वेंटिलेटर भी। और 3 साल पहले इसमें 3.5 करोड़ रुपया लगा था और 3.5 साल से आईसीयू बंद है। आईसीयू का ताला खुला नहीं, वेंटिलेटर का में पैसा लगा है, बेकार है। अब आप सोचिए कि कोविड-19 आया और इतनी महामारी फैली है, गली गली में लोग बीमार हैं। और मैं आपको बताऊं राज जी, ये लोग सही आंकड़ा नहीं दे रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं इसका इनको बता ही नहीं सकते हैं। श्वास लेने के कारण, दम घुटने के कारण ऑक्सीजन नहीं है। और एक जिला में आईसीयू जो है, जो 3 वर्षों से पहले से खुला है, मतलब यहाँ पे उपलब्ध है, उसमें सब वेंटिलेटर भी है और इसका ताला ही नहीं खुला है। ये देखिए, गेट का ताला बंद है। हम जब आए तो उसके बाद उस पर एक्शन होना शुरू हुआ। 3-4 बार डीडीसी आए और 1-2 बार कलेक्टर भी आए और हमारी कलेक्टर से बात हुई। वो बोले कि हम इनिशिएटिव लिए हैं और इसको यथाशीघ्र शुरू करेंगे। और 17 डॉक्टर्स यहाँ आए भी सदर अस्पताल में, सब ज्वाइन करके और लीव पे चले गए। अब बताइए, इस सरकार की कौन सी व्यवस्था है, यानी कि सरकार और डॉक्टर के बीच में मेजर गैप है। आप सोचिए, सरकार और डॉक्टर्स के बीच में मेजर गैप है, तभी तो सरकार वहाँ से 17 डॉक्टर्स को भेजे। और मैं बता रहा हूँ, इस तब तक नहीं इसका ताला खुलेगा जब तक डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार क्या करती है, ये जो मंगल पांडे जी मंत्री हैं, माननीय मंत्री, क्या कर रहे हैं। मतलब हम लोगों का, जनता का जो गाढ़ी कमाई है, हम लोग नमक पे, तेल पे, साबुन पे, जूता पे, चप्पल पे, दवा पे, कपड़ा पे, सब चीज़ पे जो टैक्स देते हैं, ये सरकार के पास जाता है। तो इसको ये लोग लुटाएंगे, इनके पास लुटाने के लिए है और दवाई के लिए पैसा नहीं है। अब आप भी बताइए कि 4 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया 3 साल पहले लगा, किसका पैसा लगा। ये तो मेरा ही पैसा था जी, तो जनता का पैसा था। आपने यहाँ लगा दिया और 3 साल से ताला ही नहीं खुला, तो लगाया क्यों नहीं, लगाया ही क्यों। पहले यहाँ डॉक्टर्स लाते, तब फिर आईसीयू खोलते, और ये सुन नहीं रहे हैं। मतलब प्रयास कर रहे हैं, कलेक्टर यहाँ के प्रयासरत हैं, लेकिन मिनिस्टर लेवल से प्रयास नहीं है। अगर मिनिस्टर चाहते तो डॉक्टर्स को लीव पे जाने नहीं देते, उनसे सरकार बात करती कि नहीं भाई ज़रूरत है। अभी लोग जब मर रहे हैं तो अभी इसका आईसीयू का गेट का ताला नहीं खुलेगा तो कब खुलेगा, बताइए आप, कब खुलेगा। अभी मगध रहा है कि यहाँ पर काम चल रहा है, कोशिश में लगा हुआ है प्रशासन भी, और तरफ से आपके तरफ से क्या कहना है। मेरा कहना है कि सरकार जो है वर्चुअल रैली कर रही है, नेता वर्चुअल। हम तो आज से गांव-गांव से वर्चुअल क्वेश्चन करवा देंगे इन लोग से, ये प्रचार कर रहे हैं। अब हम आज से गांव में निकले
और गांव-गांव से वर्चुअल क्वेश्चन करवाएंगे कि 3.5 करोड़ लगा ही क्यों था। क्या कोई एमएलए कोई एमपी के पिताजी का पैसा था? तो जनता का पैसा था। और हमारे जनप्रतिनिधि करते क्या है जानते हैं? ये लोग क्या करते हैं, अपने से जब सरकार की योजना है आ जाए ज़मीन पर, सब चीज़ हो जाए, ये लोग केवल बोर्ड लगाने का काम माननीय सांसद माननीय विधायक का है। अगर कोई चीज़ पास हो गया तो देखिए लड़ाई इनकी शुरू हो जाती है। श्रेय लेने के लिए दिन रात लड़ते हैं, काम करने के लिए लड़ ही नहीं सकते हैं। अगर काम किए होते तो मैं तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को धिक्कारता हूँ, लानत है उन पे जो 3.5 साल से आईसीयू गेट का ताला नहीं खुलवा सकते हैं। यही मैं कह रहा हूँ। और इसके लिए ऐसा नहीं है, ये लोग सोच रहे हैं कि संजीव नारायण अनशन पर इसलिए नहीं बैठेगा कि अभी तो भीड़ लगाना नहीं है। ठीक है, भीड़ नहीं लगाना है, लेकिन मैं गांव-गांव से क्वेश्चन करवाऊंगा। और ये वोट जो है, वोट में इतना नुकसान आपको पहुंचेगा। आप बता रहे थे कि निर्दलीय उम्मीदवार मैं नहीं हूँ, मैं जनता का उम्मीदवार हूँ, इसीलिए मैं जनता से टिकट मांग रहा हूँ। जनता टिकट, एक आदमी से वहाँ टिकट मांग रहे हैं, एक आदमी के आगे पीछे कर रहे हैं, और मैं जनता से टिकट मांग रहा हूँ, जनता की आवाज़ हूँ। मैं औरंगाबाद विधानसभा के लगभग 3.25 लाख मतदाताओं की आवाज़ हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि आईसीयू गेट का ताला नहीं खुला तो गांव-गांव से आज से वर्चुअल क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा, धारदार प्रश्न होगा। मंगल पांडे जी के दिमाग में कौन देगा रोज रोज, यही मैं कहने आया। तो ये थे संजीव नारायण सिंह जी, जो जनता के टिकट पे चुनाव भी लड़ने वाले हैं, और ये सरकार को खुला चेतावनी भी दे रहे हैं कि अब जनता सवाल करेगी। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, यहाँ पर एक महिला हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गायत्री देवी। यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? यहाँ पर सर मैं अपने ससुर जी का इलाज करवाने के लिए आई हूँ। अच्छा, क्या हुआ? और ससुर जी हमारे वैसे 5 साल से सेंसलेस हैं, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम ऐसे होने लगी थी, तो मैं गोह थाना से हूँ। और वहाँ से जब उनकी प्रॉब्लम जब शुरू हुई तो सर मैंने एम्बुलेंस के लिए कॉल किया सबसे पहले। तो एम्बुलेंस वाले काफ़ी मतलब बरगलाने की कोशिश की मुझे। अच्छा, यहाँ गई थी आप कॉल? नहीं, हमने डिस्ट्रिक्ट में किया, यानी कि नहीं डिस्ट्रिक्ट में, हाँ डिस्ट्रिक्ट में किया 102 नंबर पे कॉल। अच्छा। तो बहुत तरह से हमको इधर उधर घुमाने का कोशिश किया। लास्ट में 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमने प्रयास किया सर। इसके बाद जब काफ़ी परेशानी जब हमारे ससुर जी की होने लगी तो फिर हमने डीएम साहब को कॉल किया। डीएम साहब को कॉल किया, फिर उन्होंने मदद किया मेरा। और गोह में जाकर के जो मेडिकल व्यवस्थापक जो हैं उनको फ़ोन किया। फिर हमारे पास एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस मिली, एम्बुलेंस से हम हॉस्पिटल गए, गोह थाना, गोह मतलब। और वहाँ पे उन्होंने देखा कंडीशन, तो बाबूजी हमारे काफ़ी परेशान थे। तो उनकी जांच हुई बीपी और शुगर की। उन्होंने बताया कि लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप यहाँ से औरंगाबाद जाइए। औरंगाबाद के लिए सर मुझे एम्बुलेंस तो मिली। यहाँ आते ही डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ऐसा बिहेव किए कि भगवान, हमने तो सोचा था कि ये डॉक्टर भगवान का रूप हैं, लेकिन ये हमें दानव दिखाई दिए उस टाइम पे। क्या कुछ कहें, कुछ बता सकते हैं? वो देखते ही ये पेशेंट यहाँ नहीं, बिल्कुल रेफर यूँ, मतलब सर बिहेव बहुत गजब का किया उन्होंने। हम लोग तो उनका हाथ जोड़ के विनती करने, सर हम इस हालत में आए हैं, कम से कम इनकी बीपी तो कम से कम आप कंट्रोल कर लो, कुछ नहीं होगा, जाओ यहाँ से। इसके बाद हम रोने लगे। डॉक्टर आलोक जी आए, उसके बाद उन्होंने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट होगा। और ये इतने सारे हमारे पास प्रूफ हैं सर, जिससे डॉक्टर आलोक जी ने बचाया हमारे ससुर को यहाँ रख करके। सर मेरा कहना है 5 साल से हमारे पास दिल्ली का प्रूफ है कि डॉक्टर ने उन्हें बता दिया कि इनकी अब बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। फिर भी उनको रिक्वेस्ट हम आज भी किया हमने कि सर कुछ देख लीजिए। बिल्कुल नहीं, आप यहाँ से जा सकती हैं, आप मतलब बहुत गंदा भी है। सदर अस्पताल की व्यवस्था को आप कितना नंबर देंगे? 10, 1 से 10 के बीच में कहें तो? 1 से 10 के बीच में अगर आप कहते हैं सर, तो हमारे तरफ से तो नथिंग है। इतनी गंदी व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा गंदी व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ के स्टाफ जो हैं बहुत गंदे बिहेव करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बहुत गंदे बिहेव करते हैं, क्योंकि हमने उनको डॉक्टर नहीं भगवान मान करके यहाँ मतलब पैर रखे थे। हम दिल्ली में रहते हैं। यहाँ पर एक आवाज़ उठाया जा रहा है आईसीयू को लेकर भी, ये भी पिछले 3.5-4 सालों से जो बना है, बंद ही है जब से बना है, क्या कहेंगे इस पर आप? सर अगर ये आईसीयू डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है, सदर अस्पताल कहा जा रहा है, तो यहाँ तो आईसीयू बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे ससुर जिस हालत में थे वो
वेंटिलेशन मशीन पर जाने वाले नहीं थे, लेकिन ब्लेम लगाया जा रहा है कि आपका पेशेंट वेंटिलेशन मशीन पर जाने वाला है, आप यहाँ से उठाओ और लेकर के जाओ। जबरदस्ती बोल रहे हैं वहाँ जाने के लिए। नारायण अस्पताल, हमने कहा कि सर हमारे पास पैसे नहीं हैं, वो महंगा अस्पताल है। बोलते हैं कि गया जाओ, गया में भी सर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ बेड चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन बाकी के हमको दवाइयाँ बाहर से लेनी होंगी। उन्होंने कहा आप डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर हूँ, जाओ यहाँ से, फालतू मत बोलना। सर बिहेव तो कम से कम लेडीज़ हूँ मैं, आपका बिहेव मुझे पसंद नहीं आया सर, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बोलते ज़्यादा काबिल मत बनिए। हमने वहाँ से चुपचाप से अपना। तो अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो महिलाएं हैं इलाज के लिए आती हैं, औरंगाबाद के जो क्षेत्र है, गो है, दाऊद नगर है, कई ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ से जब आती हैं यहाँ पर, और यहाँ के डॉक्टरों का क्या व्यवहार है, साथ ही जिस तरीके से इन्होंने कहा कि रेफ़र कर दिया जाता है, तो सदर अस्पताल का नाम एक तरफ से रेफ़र अस्पताल भी है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर इलाज नहीं होते, रेफ़र अधिक से अधिक लोग होते हैं। तो ये ICU है, और इसको लेकर के जिस तरीके से मुहिम गोकुल सेना के तरफ से जो संजीव नारायण सिंह जी हैं, और अभी जनता के टिकट पर लड़ भी रहे हैं और जनता की समस्या को देखते हुए आवाज़ भी उठा रहे हैं, तो इनकी आवाज़ ये है कि ICU जल्द से जल्द खुलना चाहिए, और नहीं तो ये जनता सवाल सरकार और प्रशासन दोनों से पूछेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़।